ये सब बातें जो हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, एक जी, लोकतांत्रिक देश के लिए या एक लोकतांत्रिक समाज के लिए ये अच्छी नहीं है। और बहुत अच्छे ओरेटर हैं, जैसे कि श्रीकांत जी ने भी कहा कि ओरेटर बहुत अच्छे हैं और तक्षशिला वाली बात कही, तो वो बोलते क्या हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें पढ़े-लिखे प्रबुद्ध वर्ग है और वो उसको किस वे में प्रेज़ेंट करता है। गलत बोल जाते हैं। बिहार में आए भाषण देने, बोले तक्षशिला की बात कर दी नालंदा के साथ-साथ। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, क्योंकि एक देखिए एक सबसे बड़ा कारण है राहुल, क्योंकि हमने फील्ड में काम किया है और अपनी बातों के लिए हम लोग लड़ जाते थे कि नहीं ये सही है। और यही कारण है कि आज पीछे हैं, जो मेन स्ट्रीम आज की मीडिया है। तो ये बात जब से फील्ड की बात, फील्ड का रिपोर्टर धीमा पड़ने लगा, स्टूडियो हावी होने लगा, डेस्क हावी होने लगा, स्टूडियो ये कहने लगा कि नहीं ये सही है और यही चलेगा। तो ये जो चेंजेज आए ना, इसी का यही नतीजा है कि हम लोग 150वें पायदान पे पहुंच गए हैं। जहां जब पत्रकारिता की बात होती है और जहां हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं और आप कह रहे थे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं प्रधानमंत्री के लिए बात नहीं कहूंगी, लेकिन एक कहावत भी है जो सभी वरिष्ठ लोग हैं कि मूर्ख बहुत जो है आत्मविश्वास से भरे होते हैं। तो ये कहावत जो है, मैं ये नहीं कह रही कि उनके लिए कह रही हूँ, ये कहावत है, जनरल कहावत है। और इस कहावत के आधार पे बहुत सारी चीजें जो हैं सामने आ जाएंगी कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो सोचता है, समझता है कि क्या सही है क्या नहीं, वो बहुत कम बोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम बोलता है। लेकिन जो बहुत बोलते हैं इसका मतलब नहीं है कि बहुत जानकार हैं, बहुत सही ही बोल रहे हैं सारी बातें। तो ये बहुत अच्छे ओरेटर हैं, लेकिन वो बोलते क्या है? नेहरू नेहरू को कहा जाता था कि बहुत अच्छे ओरेटर थे और बहुत अच्छे, लेकिन नेहरू क्या बोलते थे और ये क्या बोलते हैं, जबकि ये बिल्कुल काट दिया जाता है उनकी बातों को, ऐसी चीजों को ऐसे कहा जाता है जैसे वो कोई बेवकूफ थे। आज की जो ये है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मीडिया का रोल बहुत ही खराब है अभी। और जहां तक हम लोग इमेज बिल्डिंग की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में राजीव जी बता रहे थे कि जिस तरह से गुजरात की बातें कह रहे थे, बिल्कुल इमेज बिल्डिंग के ही सहारे वो बने हैं प्रधानमंत्री। वो एक अलग तरह का इमेज बनाया गया है, उनमें देवत्व की बात स्थापित की गई है। और जो लोग हैं, जो इस बार का भी चुनाव हुआ है, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, वो जो देवत्व की भावना रखने वाले लोग हैं, जो इमेज बनाई गई है उनकी, कि जो है उन्होंने परिवार छोड़ दिया, उन्होंने भाई उनके लोग ऐसे करते हैं, वो माँ की फोटो, पैर छूने वाली फोटो, मतलब वो इस तरह से उनको स्थापित किया गया है कि आदमी वो नॉर्मल नहीं है, वो उनको महामानव की श्रेणी में रखा गया है। और जब वही इमेज जो है, उनको लगता है कि जब हम मीडिया से मुखातिब होंगे, कोई सवाल पे अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो महामानव वाली जो इमेज है ना, वो खंडित हो जाएगी। और ये यही सबसे बड़ा कारण है कि जो इमेज बिल्डिंग, जो इमेज उनका बनाया गया है, कहीं उनका इमेज ये टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। क्योंकि देखो, जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो कोई जरूरी नहीं हो कि हर तर्क हम आप सही समझें या हम सही समझें। तार्किक होना जो है अपने आप में जो है, जब एक दूसरे से जिस आरएसएस हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसमें भी शास्त्रार्थ होते थे। लेकिन अब शास्त्रार्थ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया है। वन वे कॉम्बिनेशन का, वन वे कम्युनिकेशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो जो व्यक्तित्व का निर्माण किया गया है, इमेज बिल्डिंग की गई है, पीआर एजेंसी के द्वारा की गई है वो बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग। और वो इमेज बिल्डिंग क्या है? हिंदुत्व की स्थापित करने वाले ये महामानव है। उसमें गुजरात का और गोधरा की जो चीजें हैं, वो एक बहुत अच्छा रोल, भूमिका अदा करती है उसमें। वो सभी पूरे देश के उस कैटेगरी में जो 5 किलो अनाज लेने वाले लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, उनके अंदर ये बैठा दिया गया है। और दूसरी बात, जो आजकल की मीडिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उदारीकरण के बाद से जिस तरह से तकनीक की बढ़ोतरी हुई, हमें लगता है कि जो मीडिया में जिस तरह कोर्सेज जब होने लगे कि मास कॉम के कोर्स होंगे, पढ़ना लिखना नहीं रह गया, केवल कोर्स कर लिया और पत्रकार बन गया। वो पत्रकार जो अब टेक्स्ट कहीं पढ़ा ही नहीं है, कहीं ओरिजिनल बहुत सारी बुक्स हैं, जब आप पढ़ते हैं, एक कहा जाता था हम लोगों को कि अच्छा नोट्स तभी तैयार होता है जब कई तरह की किताबें पढ़ें। तो अच्छा पत्रकार भी तभी तैयार होता है जब अनुभव और कई तरह की किताबें पढ़े। लेकिन कोई मतलब नहीं है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लिया, पत्रकार बन गए और उसके बाद आप स्थापित हो जाते हैं और बैठ के स्टूडियो, क्यों? क्योंकि वहां पे मेकअप होगा, शक्ल होगी, 10 आदमी को बैठा के तमाशा, मीडिया तैयार हो जाएगा। फील्ड की अहमियत कम हो गई, जिसके चलते ये डेमोक्रेसी की हालत हो गई। प्रधानमंत्री को अपने व्यक्तित्व को लेकर के हमेशा चिंता बनी रहती है कि कहीं जो मेरा व्यक्तित्व जो निर्माण किया गया है,
जो देवत्व की स्थापना की गई है, अगर हम जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है नेता जो है जवाब नहीं दे पाते हैं कई सवालों के, नहीं दे पाए तो वो व्यक्तित्व का खंडित व्यक्तित्व मेरा सामने आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि मेरा व्यक्तित्व अगर खंडित हो जाएगा तो हम भी बाहर न कर दिए जाए। शायद यही सबसे बड़ा डर है प्रधानमंत्री के लिए, जो कि वो मीडिया के सवालों से बचना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है कि देश में तो किसी के अंदर ये कुवत ही नहीं थी, किसी संस्थान क्या किसी पत्रकार के अंदर ये कुवत ही नहीं बची थी कि जो है इस तरह से सवाल खड़ा कर, जब विदेश में कहीं तो विदेशी एजेंसियों ने ये सवाल खड़ा कर दिया और आज ये हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ बैठ के। नहीं तो हम लोग क्या ये चर्चा कभी कर पाते? भारत में जो मीडिया की हालत हुई है, दूरदर्शन सरकारी मीडिया का संस्थान था, वो दिखाता था, उसका एक पैरामीटर था, वो चीजें थी, सरकार जो करेगी उसका दिखाना है, उसमें वो दिखाता था। लेकिन जब सवाल करने की बारी आती थी तो जैसे राजीव जी ने कहा कि दरबारी मीडिया भी होते थे, सवाल होता था लेकिन कुछ सवाल उसमें उनके भी होते थे और कुछ सवाल लेकिन होते जरूर थे। ये जरूर होता था कि 10 सवाल पूछा जा रहा है तो 6 सवाल भी उनके पूछ लिए गए, लेकिन 4 जरूर पूछे जाते थे, क्योंकि पत्रकार होने के लिए जो है जो जमीर को जिंदा बचाए रखना थोड़ा सा तो जरूरी था। लेकिन अब कुछ नहीं बचा है राहुल, और यही सबसे बड़ा कारण है लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक जो तरीका हो गया है। ये सबसे बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री मीडिया से बचना चाहते हैं क्योंकि जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया गया है कहीं वो खंडित ना हो जाए, इसके लिए वो चाहते हैं कि कैसे हम बच के रहें और किस तरह से मीडिया से दूरी बनाए रखने, क्योंकि पूरी तरह से इमेज बिल्डिंग के आधार पर प्रधानमंत्री बने हैं। ओरेटर अच्छे हैं लेकिन वो क्या बोलते हैं ये भी सुनने की चीज है, वो बोलते क्या है, और उस जो गलत भी बोलते हैं उसको भी हम सही ठहरा के तार्किक रूप से मीडिया उसको जो है, आज की जो मीडिया है, भांड मीडिया जो है, राजा के दरबार में जो भांड गाते थे ना, राजा के गुणगान गाते थे, तो वही गुणगान हो रहा है और उस चीजों को सामने रख करके जो चीजें बनाई जाती हैं वो सबके सामने है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।